हम लोग आज 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन एमटीएस के लिए और एसएससी के बाकी सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे सीएचएसएल सीजीएल के लिए 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, संविधान में दोनों सदनों के संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद से है? संविधान में दोनों सदनों का संयुक्त प्रावधान किस अनुच्छेद से है? अनुच्छेद 108। कौन से अनुच्छेद से है? अनुच्छेद 108 से। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, विश्व में ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का प्रथम मंत्रिवर्गीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? विश्व में ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का प्रथम मंत्रिवर्गीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये हुआ था सिंगापुर में। कहाँ हुआ था? ये हुआ था सिंगापुर में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की पदावधि कितने वर्ष का होता है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो न्यायाधीश होते हैं वो कितने वर्ष तक के होते हैं? वो होते हैं 5 वर्षों के लिए। इसका आंसर होगा बी, 5 वर्षों के लिए होते हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान कितने दिन के भीतर भर लिया जाता है? राष्ट्रपति का रिक्त स्थान जो है भर लिया जाना होता है कितने महीनों के अंदर? ये होता है 6 महीनों के अंदर राष्ट्रपति का सीट जो वैकेंट रहता है उसे पुनः निर्वाचन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व किस पर होता है? पृथ्वी के जो वायुमंडल है उसमें सर्वाधिक घनत्व किस पर होता है? सर्वाधिक घनत्व होता है क्षोभ मंडल पे। किस पे होता है? क्षोभ मंडल पे होता है। भारत में रिमोट सैटेलाइट प्रोग्राम के जनक कौन है? भारत में रिमोट सैटेलाइट प्रोग्राम के जनक किन्हें माना जाता है? माना जाता है के कस्तूरी रंगन को। किसे माना जाता है? के कस्तूरी रंगन को। रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता है? रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता है? कहा जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को। ऑप्शन बी मेरा सही ऑप्शन होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? ये मुंबई को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? 7 टापुओं का शहर मुंबई को कहा जाता है। ग्रीनलैंड किस देश का अभिन्न अंग है? ग्रीनलैंड जो है किस देश का अभिन्न अंग है? यह है डेनमार्क का। किसका? डेनमार्क का अभिन्न अंग है। टेलर घाटी किस देश में अवस्थित है? टेलर घाटी जो है किस देश में है? यह है ऑस्ट्रेलिया में। हम लोग एमटीएस के एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टर से जल्दी ये रैपिड फायर क्वेश्चन है हम लोग करेंगे। 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो एमटीएस के अगले शिफ्ट और सीएचएसएल मेंस में आ सकते हैं। भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ है? भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ है? पुदुचेरी में। ऑप्शन सेकेंड मेरा राइट ऑप्शन होगा। भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस 5 वर्षीय योजना के दौरान हुआ था? ये हुआ था चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के तहत। कौन से? चतुर्थ। सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? चलिए हम लोग जल्दी अब रैपिड क्वेश्चन करेंगे। सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? होती है नॉर्वे में। नॉर्वे में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। किस भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार है? किस भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार है? तो ये है राष्ट्रपति को। किसे है? राष्ट्रपति को है। यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? यूरिया का रासायनिक क्या नाम क्या है? कार्बामाइड। क्या है? कार्बामाइड। इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ एटॉमिक रिसर्च किस राज्य में स्थित है? इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च किस राज्य में स्थित है? यह अपना तमिलनाडु में। कौन से राज्य में है? तमिलनाडु में है। कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? होता है अपना राष्ट्रपति। राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकते हैं। कौन से आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति जो हैं लोकसभा को क्या भंग कर सकते हैं? ये है आर्टिकल 85 के तहत राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि वो लोकसभा को
भंग कर सकते हैं। भारत में सबसे पहले विद्युतीकरण निम्न में से किस शहर में हुआ था? भारत में सबसे पहले विद्युतीकरण किस शहर में हुआ था? ये हुआ था अपना कोलकाता में। किस में हुआ था? कोलकाता में। बौद्ध धर्म कब बट गया? बौद्ध धर्म जो बौद्ध धर्म की संगीतियाँ हुई थी, 4 गो संगीति हुआ था। जो बौद्ध धर्म था जो किस में, जो 2 संगीति हीन और महायान में बट गया था, किस बौद्ध संगीति में बट गया था? तो ये है दोस्त अपना चतुर्थी जो लास्ट बौद्ध संगीति था। इसके बाद बौद्ध संगीति बौद्ध संप्रदाय 2 भागों में बट गया, हीन और महायान में। भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? इसे कहा जाता है राम मोहन राय को। किन्हें कहा जाता है? राम मोहन राय को कहा जाता है। ब्रिटेन के मार्गरेट थैचर को किस नाम से जाना जाता है? ब्रिटेन के मार्गरेट थैचर को किस नाम से जाना जाता है? ये आपका होगा ऑप्शन बी करेक्ट, लौह महिला के नाम से। बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था? बिहार जो है बंगाल से कब अलग हुआ था? 1912 में। भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? भारतीय प्रशासनिक सेवा जो है कौन से वायसराय के में हुआ था, शासनकाल में प्रारंभ हुआ था? तो ये था अपना लॉर्ड कॉर्नवालिस। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है? जो बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है? 15 वर्ष। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ये है अपना ग्रीनलैंड। रबिया दुर्रानी किस मुगल शासक की पत्नी थी? रबिया दुर्रानी जो थी, जो किस मुगल शासक की पत्नी थी? ये थी औरंगजेब की। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? ये कहा गया है समुद्रगुप्त को। गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने किया था? इन्होंने किया था, स्कंदगुप्त ने किया था। गिरनार पर्वत जो स्थित सुदर्शन झील था, उनका पुनरुद्धार किसने किया था? स्कंदगुप्त ने किया था। अजंता गुफाओं के जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ हैं? अजंता गुफाओं के जैसा गुफा मध्य प्रदेश में कहाँ है? बाघ धार में। निम्नलिखित में कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? कालिदास जो इनमें से 3 लिखा है, कोई एक ऐसा है जो कालिदास ने नहीं लिखा, वो है जानकी हरण कालिदास ने नहीं लिखा है। गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? कहा जाता था गानिका। गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? कला और स्थापत्य के लिए गुप्त काल प्रमुख था। शिवाजी की मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? शिवाजी जी को जो मंत्रिपरिषद थे उनमें प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पेशवा कहा जाता था। हिंदी कविता के रीति काल का प्रथम कवि किसे माना जाता है? हिंदी कविता का जो रीति काल था उसके प्रथम कवि किसे माना जाता है? केशव दास को। किन्हें माना जाता है? ऑप्शन डी मेरा सही होगा, केशव दास को। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? कर्नाटक में है। ये बहुत महत्वपूर्ण VVI क्वेश्चन इनको बोल सकते हैं हम लोग। सैंडविच किस द्वीप का पुराना नाम था? सैंडविच जो था हवाई द्वीप का पुराना नाम था। हमारे जीवन से प्रकाश चला गया किसने कहा था? हमारे जीवन से प्रकाश चला किसने कहा था? नेहरू जी ने गांधी जी के मृत्यु पे कहा था। जो गांधी जी का मृत्यु हुआ था तो नेहरू जी ने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतत्व को कितने भागों में बांटा गया है? पंचतत्व को कितने भागों में बांटा गया मेरे दोस्तों? 5 भागों में। बहुत अच्छा ही बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दशावतार मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? दशावतार मंदिर जो है किस नदी के तट पर स्थित है? यह है अपना बेतवा नदी के तट पे। न्यूटन के सिद्धांतों की पूर्व कल्पना किस वैज्ञानिक ने की थी? न्यूटन के सिद्धांतों की पूर्व कल्पना किस वैज्ञानिक ने की थी? ब्रह्मागुप्त ने।
निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया ऑक्सीजन को हवा में छोड़ा जाता है? निम्नलिखित में किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन को हवा में छोड़ा जाता है? होता है प्रकाश संश्लेषण। भारत का योजना आयोग किस वर्ष में स्थापित हुआ था? भारत में योजना आयोग किस वर्ष में? 1950 में। पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगी हुई है? पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देश से लगी हुई है? यह है 3। भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? ये थे लॉर्ड कर्जन। जब भारत आज़ाद हुआ था तो गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम भंडार है? सबसे बड़ा थोरियम भंडार भारत के किस राज्य में है? यह है केरला में। कौन से? ऑप्शन ए केरला। रंगभूमि किसकी रचना है? रंगभूमि किसकी रचना है? रंगभूमि मुंशी प्रेमचंद की रचना है। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है ये। मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। जो सूंघने की क्षमता है उसे कौन नियंत्रित करता है? उसको नियंत्रित करता है घ्राणोत्तरी पाली। निम्नलिखित में कौन सा भारत के जनसंख्या के अनुसार सबसे लोकप्रिय शहर या शहरी समूह है? निम्नलिखित में भारत की जनसंख्या के अनुसार सबसे लोकप्रिय शहर कौन सा है? यह अपना मुंबई। ये सपनों की नगरी कहा जाता है। ये रहा 50 आज का महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे